अब खबर विस्तार से। अलवर से बड़ी खबर आ रही है। सरकारी स्कूल के कमरे की छत गिर गई है। जर्जर कमरे की छत गिरने से छात्राएं दब गई। 3 छात्राएं घायल हैं। 2 को अलवर के जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा है। हरसौली गांव में ये सरकारी स्कूल मौजूद था, जहां पर जर्जर कमरे की छत गिर गई और वहां मौजूद रहीं 3 छात्राएं इस घटना में घायल हो गई हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनको जिला अस्पताल में रेफर करना पड़ा है। दरअसल जर्जर कमरे की स्कूल का कमरा था, उसकी छत गिर पड़ी। छात्राओं को सर में चोटें आई हैं, चेहरे पर चोट आई है। ये अलवर के हरसौली गांव के सरकारी स्कूल की घटना है। बच्चे लंच में खाना खा लिया, कमरे के अंदर गए आराम करने के लिए। यहाँ पे खेल रहे थे, कोई बाहर खेल रहे थे, कोई अंदर ही आराम करने के लिए भीतर बैठ गए 3 बच्चियाँ। तो इसके ऊपर पट्टी टूटी अंदर से, सीधी इनके ऊपर ही पड़ गई। तो अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए फिर मास्टर इनको उठा कर लेकर आए। हरसौली में भर्ती कराया तो वहाँ से रेफ़र कर दिए। वहाँ से यहाँ वाले और आकर जब रेफ़र कराई कहाँ लगी है? इसके सिर में आई है, आँख में, हाथ में 3-4 जगह चोट आई है। अलवर से खबर आपको बता रहे हैं लगातार, जहां पर एक सरकारी स्कूल के कमरे की हालत इतनी जर्जर थी कि आज वहां छत गिर पड़ी। इस मलबे में 3 छात्राएं घायल हुई हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। छात्राओं के चेहरे और सर पर भी चोटें आई हैं। इससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ख़ासतौर पर सवाल है कि बार बार स्कूलों में हो रहे इस तरह के हादसों से ये जग जाहिर है कि स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी स्कूलों का, वो कई जगहों पर जर्जर हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके एक कोई फॉलोअप कैंपेन शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं चला जा रहा। मुदित गौड़ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मुदित, कैसी स्थिति है छात्राओं की? जी बिल्कुल, छात्राओं की स्थिति की अगर बात की जाए तो स्थिति जो है काफी नाजुक बन गई बच्चियों की, क्योंकि छोटी उम्र की बच्चियां हैं। उनके ऊपर जैसे ही स्कूल के कमरे में जब वो छज्जा गिरा और उसके बाद उनको चोटिल हुई है, चोटिल होने के बाद से उनको वहाँ चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ से उनको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया था और जिला अस्पताल में भी उनका इलाज चल रहा है। दो बच्चियां हैं, वो थोड़ी सी गंभीर है, जिनको अभी चिकित्सालय में भर्ती किया हुआ है और एक बच्ची को छुट्टी दे दी गई है। तो पूरा जो घटनाक्रम रहा उसके बाद से बच्चियों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं नाजुक बनी हुई है और अभी भी वो जो स्कूल की लापरवाही है उसकी वजह से बच्चियों को एक खामियाजा भुगतना पड़ा है और खामियाजा भुगतने के साथ ही बच्चियां अभी चिकित्सालय में भर्ती हैं। जी शुक्रिया मुदित, आपका तमाम जानकारी के लिए। मुदित गौड़ हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे। इस खबर पर बढ़ रहे हैं आगे। उदयपुर की बात कर लेते हैं। अगली खबर उदयपुर के खेरवाड़ा थाने से आ रही है, जहां पुलिस पर निर्दोष युवक के साथ हिरासत में बर्बरता बरतने का आरोप है। युवक की पिटाई की गई और पीड़ित अभिषेक मीना की मां लीला देवी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा उनके बेटे को बिना किसी जुर्म, वारंट या सूचना के घर से उठा लिया गया, थाने में ले जाकर बेरहमी से पिटाई की गई है। हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे MB हॉस्पिटल के MICU में भर्ती करवाना पड़ा है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि युवक पर कोई मामला दर्ज नहीं था। लीला देवी ने बताया कि पुलिस ने उन्हें कोई सूचना नहीं दी, ना कोई वारंट दिखाया। जब बेटी की हालत नाजुक हुई तब जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। युवक ने सवाल ये भी सामने आया कि यदि युवक ने नशा किया था तो उसका मेडिकल करवाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल में भर्ती अभिषेक के पास पुलिस ज़्यादा और परिजन कम है। खेरवाड़ा थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौर ने बताया कि अभिषेक को लूट की योजना के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ अन्य साथियों को भी पकड़ा है। वो कहते हैं कि अभिषेक के मस्तिष्क फीवर की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी। पुलिस ने ले जाके मारपीट की है। खेरवाड़ा थाना में लेने के बाद मारपीट की है। ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी खेरवाड़ा में लेके घूमे। वहाँ से सुक्के से इसके कंडीशन ज़्यादा खराब हो गई। फिर उदयपुर में लेके आया, उदयपुर में भी ये लेके घूमे ये। फिर यहाँ आने के बाद मैंने सुबह 10 बजे उसने सूचना दी है कि आप आओ यहाँ पे। यूँ आपके बेटे को कहाँ मारा और किसके? मेरे बेटे को मारा है, ये हाथों पे मारा है, पैरों पे मारा है और ये पेशाब के जगह मारा है मेरे बेटे को, और बहुत बुरा हाल से मेरे बेटे को मारा है। तो ये माताजी थी युवक की, पीड़ित युवक की, जो कह रही हैं कि उनके बेटे को बेरहमी के साथ मारा पीटा गया बिना किसी वारंट, बिना किसी सूचना के। क्या है पूरा मामला? संजय व्यास जुड़ रहे हैं उदयपुर से हमारे सहयोगी। संजय, क्या कुछ जानकारी लगी है? मैं बता दूं कि जिस तरह से इस युवक को पीटा गया है, अभिषेक नाम के युवक को पीटा गया है, तो उसमें सवाल या निशान खड़े होते हैं। यदि कोई योजना बनाते हुए यदि इसको गिरफ्तार किया गया है तो उसका वारंट होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे दिखा के उनके परिजनों को ये बता सके कि इस आरोप में इसको गिरफ्तार किया गया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये आती है कि यदि इसके मस्तिष्क ज्वर है तो इसके जो जगह जगह पे जो चोटों के निशान है, गले पे, हाथ पे, पैर पे, तो ये कहाँ से आए? तो सवालिया निशान यह उठता है कि पुलिस कार्य प्रणाली में कि यदि पुलिस उसको लेके गई है वहां से
गिरफ्तार किया है किसी भी बात में, लेकिन इतनी मारपीट और इसके चोटों के निशान कहाँ से आए? तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है पुलिस के ऊपर। और इसमें आगे कुछ कार्रवाई की बात सामने आ रही है? क्या वरिष्ठ अधिकारियों तक ये मामला पहुंचा संजय? देखिए, अभी तक जैसी जानकारी मिली है उसके अंदर अभी तक वरिष्ठ अधिकारियों का ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो पुलिस विभाग है, जो पुलिस के जो खैरवाड़ा पुलिस के साथ जो आए हुए हैं, वो पुलिस लगातार उस अभिषेक के आसपास ही है और परिजनों को भी ज्यादा समय तक उससे मिलने नहीं दे रहे हैं। तो इसके चलते परिजन भी नाराज है, उसके साथ आए हुए लोग भी नाराज है कि आखिर ऐसा क्या हमारे बच्चे ने कर दिया जो इस तरह से इसको पीटा गया है। ठीक है संजय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। संजय व्यास हमारे सहयोगी उदयपुर से जुड़ रहे थे। अगली बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। एक महिला की सड़क पर हुई डिलीवरी उसको करनी पड़ी। जमरावगढ़ से महिला को अस्पताल रेफर किया गया था। धोबी घाट मोड़ पर महिला को काफ़ी तेज़ दर्द हुआ और फिर नॉर्थ ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ ने मदद की और सफलतापूर्वक ये डिलीवरी हुई है। महिला की पर्दे लगाकर डिलीवरी करवाई गई। एक बच्चे को, लड़के को महिला ने जन्म दिया है। जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दोनों को महिला चिकित्सालय में बाद में भर्ती करवा दिया गया। तो ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर नॉर्थ ट्रैफिक पुलिस की मदद से एक महिला जिनको अस्पताल रेफर किया गया था, डिलीवरी लेबर पेन उनको हो रहा था और बीच में जब स्थिति ऐसी आन पड़ी कि जाम लगा हुआ है सड़क पर और उनकी गाड़ी वहाँ पहुँच नहीं पाती, उनको काफ़ी तेज़ दर्द भी हुआ। तब उस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला और पर्दे की व्यवस्था की गई और उसके बाद महिला की एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हुई है। बताया जा रहा है बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ हैं। दोनों को महिला जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वीरेंद्र सिंह शेखावत फोन लाइन पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, नॉर्थ ट्रैफिक पुलिस की मदद से हुआ ये पूरा प्रकरण और क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पा रही है महिला के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी, और क्या कुछ घटा था कि महिला को वहीं रुकना पड़ा सड़क पर? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि राहुल जो महिला है वो एम्बुलेंस के माध्यम से जो है जो नजदीकी अस्पताल है वहां पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो घटना है ये नॉर्थ ट्रैफिक पुलिस की जो कह सकते हैं कि उसकी सूझबूझ की वजह से जो कह सकते हैं कि अनहोनी होने से बची है और इसमें डिलीवरी है वो सफल करवा दी गई, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा कि गाड़ी के अंदर ही जो है ऑन रोड है वो डिलीवरी करवाई गई। इसके साथ ही अगर बात की जाए महिला की, तो आप देखें कि महिला है वो अभी स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो वीडियो सामने आया उस वीडियो के अंदर ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए स्थानीय लोगों की, तो स्थानीय लोगों के द्वारा जब वो महिला की डिलीवरी का जब पता चलता है तो वहाँ पे एक जो बुजुर्ग महिला है उसकी सहायता से जो है डिलीवरी करवाई जाती है और पूरी गाड़ी को कवर करने के लिए भी जो है आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर काफी ज्यादा भीषण गर्मी है और इसी गर्मी से बचने के लिए जो है हर कोई जो है अपने जो कह सकते हैं कि एक काफी टाइप में अपने साथ रखता है और उसी का जो कह सकते हैं पर्दे के रूप में यूज किया गया। यानी कुल मिलाकर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो राजस्थान ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने सूझबूझ के साथ है जो ये डिलीवरी कराई है और साथ ही जो ये महिला है जमारामगढ़ से जो कह सकते हैं कि जो चिकित्सालय है वहाँ पर जो है रेफर किया गया है महिला को। और इसके अलावा जो बात की जाए महिला के परिजनों की, तो उनके द्वारा कहना यह था कि जो महिला है जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था उसी दरमियान जो है महिला को डिलीवरी का जो पेन होता है जिसे लेबर पेन कहते हैं वो पेन स्टार्ट हो गया था और उसी की वजह से जो है उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया जा रहा था, लेकिन उससे पूर्व ही जो है डिलीवरी हो गई। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वीरेंद्र सिंह शेखावत रिपोर्ट कर रहे थे। इस खबर पर बढ़ रहे हैं आगे। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। अगली बड़ी खबर बूंदी से आ रही है। यहाँ सोयाबीन प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। डोम फटने से हादसा हुआ है जिसमें 5 मजदूर डोम के नीचे दब गए। 8 घंटे हो चुके हैं और एक मजदूर का शव अभी तक निकल पाया। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। 50 लाख की आर्थिक सहायता की भी मांग है। 5 थानों की पुलिस हंगामों को देखते हुए वहां मौके पर मौजूद है। प्लांट वालों की, फैक्ट्री वालों की, यहाँ जो लेबर काम कर रही थी इनके साथ, वो लेबर खुद कह रही थी अभी हम लोगों को
कि भाई ये यहाँ पे हादसा होने वाला है, इसको रिपेयर कराओ, इसको ध्यान दो। इसको 8-10 दिन से इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में हादसा हुआ। हादसा प्रेशर इनकी कमज़ोरी से, इनकी लापरवाही से उसमें इतना प्रेशर आ गया कि वो पूरा टैंकर जो फट गया। एक्चुअली क्या मेंटेनेंस का काम चल रहा था, प्लांट बंद था, उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो लेबर जो है वो काम कर रही थी, तो उसमें एकदम से जो उसका जो डोम का टिन था वो फट के एकदम से नीचे आया। उसके बाद में जो उसमें सोयाबीन भरी हुई थी वो फैल गई, तो जो मजदूर जो लेबर काम कर रही थी उसमें एकदम 4-5 लोग निकल गए, लेकिन एक व्यक्ति निकल नहीं पाया। वो उसमें सोयाबीन फैलने से उसमें दब गया। अब क्या मांग की जा रही है? परिजनों की मांग है कि हमें मुआवजा दिया जाए। ये फैक्ट्री में कोई मेंटेनेंस का वर्क चल रहा था, जिसमें कुछ बॉयलर में दुर्घटना से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। आप क्या समझाइश की जा रही है? परिजनों के और जो फैक्ट्री मैनेजमेंट है उनके बीच वार्ता चल रही है। उनकी कुछ मांगे हैं मुआवजे की, और जो सरकार की तरफ से जो मुआवजा है वो हमने उनको बताया है कि ये सहायता आपको मिल जाएगी। उसके अलावा भी उनकी कुछ मांगे हैं, तो वो अभी फैक्ट्री मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी ही इनका कुछ ना कुछ। 12 से बड़ी खबर आ रही है। लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में आग लग गई है। शाहबाद के जंगल में आग लगी है। वन्य जीवों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। वन विभाग ने आग बुझाने के अब तक कोई खास प्रयास नहीं किए हैं। कई किलोमीटर का क्षेत्र का जंगल तबाह हो चुका है। 12 से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिछले साल भी सैकड़ों हेक्टेयर वन में आग लगी थी, और इस वर्ष फिर एक बार ऐसी ही घटना देखने को मिल रही है। कई किलोमीटर के क्षेत्र में जंगल तबाह अब तक हो चुका है, और अभी तक वन विभाग की तरफ से कोई बड़ी कोशिश इस आग पर काबू पाने की नहीं हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, और चिंता इस बात की कि कितना बड़ा वन क्षेत्र इस आग की चपेट में आकर के तबाह हो सकता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 12 के जंगलों से, जहां पर आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, एक बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में ले रही है। और अब सीधा आपको लिए चल रहे हैं शेखावटी दौरे पर पहुंचे सीएम के लक्ष्मणगढ़ में चल रहे संबोधन पर। अगर दबाव देता इस बात का दीजिए कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी थी, राजस्थान के अंदर भी थी, केंद्र में भी थी। अरे भाई, यमुना का पानी क्यों नहीं लाए? जरा ये तो बता दीजिए, आप क्यों नहीं लाए? एक पत्र भी नहीं लिखा। पत्र लिखा तो 93 में भैरव सिंह जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने यमुना समझौते का पत्र लिखा था। बाकी आपने क्या काम किया, जरा जनता को बताइए। बड़ी बड़ी दम भरते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ट्वीट से काम नहीं चलता है। जनता के बीच जाने से और उनके काम करने से जनता के सच्चाई आती है। मेरे से कह रहे थे, उन्होंने कहा कि हम विशेष अधिकार लाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने पैसा दिया है, हम विधायक को पैसा देंगे। अरे मुख्यमंत्री के मुंह से नहीं, मेरे कार्यकर्ता के मुंह से भी जो शब्द निकलेंगे उनकी पूर्ति करके बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। किस बात की दम भर रहे हो? कहां हो? नजर घुमाइए, कहां नजर आ रहे हो? आपने देख लिया, लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं, आपकी पार्टी की तरह हमारे नेता नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपने भी झूठ बोला। आपने कितना झूठ बोला वो मालूम है? किसान का कर्जा माफ का झांसा किसने दिया? आपके नेता ने दिया। बेरोजगारी को भत्ता का झांसा किसने दिया? पेपर लीक माफिया को किसने पनपाया? हरियाणा कांग्रेस ने घोषणा पत्र राजस्थान को पानी रोकने का षड्यंत्र किसने किया? इन बातों का जवाब दीजिए। इन बातों का अगर जवाब दोगे तो ये शेखावाटी की जनता आपको मान जाएगी। मैं मित्रों आपसे यही बात कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, झूठ की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर वक्त पे आ जाए, वक्त पर काम आए वो भाई होता है। वक्त पर काम आता है उसे भाई कहते हैं।
मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 16 महीने हुए हैं। आपने जो हमारे संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वायदा किया है, हमने 55% वायदे को पूरा किया है। मेरे से कह रहे थे सीकर में होके निकलते हैं, वो कौन सा रोड है, कौन सा गांव है, नानी तो जानते हो आप, निकलते माओ के। एक बात बताइए, हमसे पूछते हैं नानी का वहां पानी भर रहा है। अरे भाई 1.25 साल पहले आप थे, आपने क्या किया? हमारे पास बात आई और हमने किया। 354 करोड़ रुपए उसके लिए, 354 करोड़ रुपए का बजट उसके दिया। हमने राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाओं में बजट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरी अगली मीटिंग है, उसमें भी मुझे पहुंचना है। कहने को तो बहुत कुछ था, जवाब देने को भी बहुत कुछ था, लेकिन समय की मर्यादा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि शेखावाटी समृद्ध होगी, राजस्थान का किसान समृद्ध होगा। हमने जिन विषयों को लिया है, चाहे पानी हो, बिजली हो, चाहे हमारा युवाओं के लिए नौकरी हो, हमने कहा कि हम युवाओं को 1 लाख नौकरी देंगे 1 साल में। हमसे कहा आप कैसे दे देंगे? देखते चलिए कैसे देंगे, आपको पता चल जाएगा। 69,000 दे दी, जुलाई तक 30,000 और दे देंगे, 1 लाख पूरी करेंगे। 1,88,000 पाइपलाइन में है, हमने कैलेंडर बना के भी दे दिया। मैं हमारे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, मेहनत करिए, कैलेंडर को देखिए, कौन सी परीक्षा में आप देना चाहते हैं दीजिए और राजस्थान की प्रगति में अपना योगदान निभाइए। राजस्थान के अंदर जिस तरह से हमने काम किया है, हमने 3 महीना की रिपोर्ट में 35 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ से ज्यादा के काम जमीन पर लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप जो हमने वायदे किए, हम एक वायदे को पूरा करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। समय की मर्यादा है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एक स्वागत के कार्यक्रम में आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी का। भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे आप। शेखावाटी दौरे पर पहुंचे सीएम और लक्ष्मणगढ़ में जनसभा को कर रहे थे संबोधित। इसके बाद अपने अगले कार्यक्रम की तरफ चल दिए हैं वो, उसका भी हम करेंगे रुख बाद में। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रतापगढ़ के तलाया गांव में आग लगने का मामला सामने आया है। यहाँ बिजली के शॉर्ट सर्किट से किराना दुकान में आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने खुद आग बुझाने का प्रयास किया है, लेकिन आग पर काबू वो पा पाते तब तक पूरी की पूरी दुकान जलकर खाक हो गई थी। इस हादसे के पीछे बिजली का फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से इस घटना की जांच की भी मांग की है। उधर डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रिश्तों के खून का सनसनीखेज मामला सामने आया। एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया। घटना के 3 दिन बाद खुद ही थाने पहुंचकर वारदात कबूल ली। पुलिस ने कुएं से शव बाहर निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। कोतवाली थाना एसआई चंदूलाल ने जानकारी दी कि सदर थाना क्षेत्र के निवासी बक्सी डामोर और उसकी पत्नी बबली डामोर दोनों की शादी 18 साल पहले हुई थी। दोनों का एक 17 साल का बेटा हरीश भी है। शादी के बाद से दोनों में अनबन की वजह से दोनों 12 सालों से अलग रह रहे थे। बबली अपने पीहर गलंदर रहती थी। 3 महीने पहले पत्नी पुरानी अनबन और झगड़ा खत्म कर वापस अपने पति के पास लौट आई। 3 महीने तक दोनों आपस में साथ रहे, लेकिन 16 अप्रैल को दोनों पति पत्नी फिर से अनबन हुई दोनों के बीच। इस पर पत्नी ने अपनी बहन के घर मांडवा नवाघरा में छोड़ने के लिए अपने पति से कहा। पति उसे बहन के घर छोड़ने के लिए निकला। रास्ते में दोनों के बीच फिर और पति ने अपनी पत्नी का सिर पत्थरों से कुचल दिया। इसके बाद पत्नी के शव को घर से 3 किलोमीटर दूर मांडवा खापरड़ा गांव के कुंडी वाले दर्रे में 50 फीट सूखे कुएं में फेंक दिया। बीच में करे यार। सीकर के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा यूआईटी परिसर पहुंचे। यूआईटी परिसर में जनसुनवाई की। इस दौरान सीएम के साथ यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी, पूर्व सांसद सुमित्रानंद सरस्वती, खंडेला विधायक सुभाष मील समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। जनसुनवाई के बाद सर्किट हाउस में यमुना जल समझौते सहित अन्य मुद्दों को लेकर अधिकारियों की बैठक भी हुई।
उधर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के राजसमंद जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के नेतृत्व में प्रताप सिंह खाचरियावास का जिला मुख्यालय पर पुतला जलाया गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने कहा कि ऊंची मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की हमेशा से रही है। महिलाओं का अपमान उन्होंने किया, ये प्रकरण भी यही दर्शा रहा है। अशोक रांका ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के लक्षण अब जनता के बीच आ गए, जिसके कारण प्रदेश में कांग्रेस को जनता ने सबक भी सिखा दिया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर रोड स्थित एक होटल में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती पत्रकारों से रूबरू हुए। हाल ही में वक्फ बोर्ड के संशोधित बिल को लेकर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड का संशोधित बिल सभी के लिए बेहद हितकारी है। इसमें उन कांग्रेसियों का पेट दर्द है जिनका स्वार्थ अब तक वक्फ बोर्ड की आड़ में छिपा था। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। ये तकलीफ सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को, जो विपक्षी पार्टियां उनको हो रही है। आम जनता को बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, ऐसे ही राजस्थान के अंदर हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी, जो 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए काम करते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, इस वक्फ संशोधन बिल से बहुत बड़ा लाभ अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि जिन भूमियों पर अवैध तरीके से जो कब्जे कर रखे हैं उन कब्जों को अब सरकार हटाने का काम करेगी। हमारे मुस्लिम भाइयों की देश में आबादी है 15%, प्रधानमंत्री आवास दिया 31%, यानी कोई भी योजना चाहे जनधन की हो, चाहे मुद्रा हो, चाहे हमारा ये जो है उसका गैस कनेक्शन हो, 30% से कहीं भी मुसलमान को कम नहीं मिला। असली मायने में मोदी जी ने गरीब मुसलमान को उसका हक देने का काम किया है। ये कांग्रेस के लोगों को पच नहीं रहा, मुसलमानों के वो लोग जो भूमाफिया उनको पच नहीं रहा। इसलिए इस बिल के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि आज की हमारी कार्यशाला के अंदर केडर को हमने ये सारी जानकारी दी है। केडर इस जानकारी को लेकर जमीन पे जाएगा और एक दिन दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इसी के साथ फिलहाल राजस्थान प्राइम में इतना ही। अन्य सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए NTV राजस्थान। नमस्कार।